नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। शहर के कांतानगर परिसर स्थित न्यायाधीशों के अधिकृत आवास में आधी रात को ही चोरी की सनसनीखेज घटना से पूरे शहर में खलबली मच गई है। नल दमयंती तथा शाहनूर अपार्टमेंट में घुसकर अज्ञात चोरों ने 5 न्यायाधीशों और 4 न्यायालयीन कर्मचारियों के घरों में चोरी करते हुए लाखों रुपए का कीमती सामान पार कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये घटना देर रात उस समय हुई जब कुछ न्यायाधीश अपने परिवार सहित शहर से बाहर गए हुए थे। इसी का फायदा उठाकर चोरों ने सुनियोजित तरीके से अपार्टमेंट में प्रवेश किया और एक एक कर कई फ्लैटों को निशाना बनाया। चोरी की इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि घटना के समय परिसर में पुलिस बंदोबस्त भी तैनात था। बताया जा रहा है कि चोरों ने सोने चांदी के आभूषण, नकदी और अन्य कीमती वस्तुएं चुरा ली। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और वरिष्ठ अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे। घटनास्थल का पंचनामा कर पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। अपराध शाखा और स्थानीय पुलिस की टीमें संयुक्त रूप से आरोपियों की तलाश में जुटी हुई हैं। पुलिस को संदेह है कि चोरी की यह वारदात पूरी योजना के तहत की गई है और इसमें पेशेवर गिरोह का हाथ हो सकता है। इस संबंध में उपायुक्त गणेश शिंदे ने बताया, घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि 2 दिन पहले ही शहर में एक सुवर्ण कार से लूट की घटना सामने आई थी और अब न्यायाधीशों के सरकारी आवास में चोरी होने से कानून व्यवस्था को लेकर नागरिकों में चिंता का माहौल है। न्यायिक अधिकारियों के आवास पर ही चोरी होने से सुरक्षा व्यवस्था की प्रभावशीलता पर भी सवाल उठने लगे हैं। पुलिस ने नागरिकों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने की अपील की है। वहीं इस घटना के बाद न्यायाधीशों और न्यायालयीन कर्मचारियों में भी असुरक्षा की भावना देखी जा रही है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर अमरावती जिले सहित पूरे विदर्भ क्षेत्र में भगवान भोलेनाथ के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जिले के प्रसिद्ध कोंडेश्वर, तपोनेश्वर तथा खंडेश्वर महादेव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लग गई। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु मंदिरों में जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक तथा बेलपत्र अर्पण करने के लिए पहुंचने लगे। कई श्रद्धालु रात भर जागरण कर भगवान शिव का ध्यान करते रहे। मंदिरों में विशेष पूजन, रुद्राभिषेक और महाआरती का आयोजन किया गया। महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ना सामान्य परंपरा है और इस दिन श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा से पूजा अर्चना करते हैं। अमरावती जिले का कोंडेश्वर मंदिर शिव भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है और महाशिवरात्रि, श्रावण मास तथा अन्य पर्वों पर यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इस मंदिर का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व भी विशेष माना जाता है, जिसके कारण दूर दूर से श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिर परिसर में मेले जैसा माहौल देखने को मिला। कई स्थानों पर भक्तों और सामाजिक संगठनों द्वारा प्रसाद वितरण, भंडारा तथा फल पानी की व्यवस्था की गई। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए मंदिर समितियों एवं प्रशासन द्वारा विशेष इंतजाम किए गए थे। तपोनेश्वर एवं खंडेश्वर मंदिरों में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। महिलाओं, युवाओं तथा बुजुर्गों ने श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शिव का पूजन किया। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर कोंडेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए पुलिस प्रशासन और परिवहन विभाग द्वारा विशेष व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मंदिर परिसर में विशेष वाहन सेवा उपलब्ध कराई गई है। अमरावती शहर पुलिस के अनुसार माननीय पुलिस आयुक्त के आदेश पर विशेष रूप से बुजुर्गों, महिलाओं और जरूरतमंद श्रद्धालुओं के लिए 2 वाहनों की व्यवस्था की गई है। ये वाहन कोंडेश्वर मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के पास तैनात किए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को मंदिर तक पहुंचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। पुलिस और परिवहन विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि जरूरतमंद श्रद्धालु इस सुविधा का लाभ उठाएं और यात्रा के दौरान यातायात नियमों का पालन करें। साथ ही श्रद्धालुओं से पुलिस प्रशासन का सहयोग करने और व्यवस्था बनाए रखने में योगदान देने का अनुरोध किया गया है। प्रशासन ने बताया कि महाशिवरात्रि के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना को देखते हुए सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, ताकि सभी श्रद्धालु सुरक्षित और सुगमता से भगवान शिव के दर्शन कर सके। अकोला सरकारी मेडिकल कॉलेज और सर्वोपचार अस्पताल में जनप्रतिनिधियों और नर्सिंग स्टाफ के बीच हुए विवाद के बाद नर्सों ने काम का बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस घटना से अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ने की आशंका व्यक्त की जा रही है। नर्स संघ ने आरोप लगाया है कि अस्पताल निरीक्षण के दौरान हुई बहस में नर्सों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिससे नर्सिंग स्टाफ में असुरक्षा और नाराजगी का माहौल है। नर्सों ने चेतावनी दी है कि जब तक दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं होती, उनका विरोध जारी रहेगा।
विवाद बढ़ने के बाद शुक्रवार को कई राजनीतिक नेताओं ने विरोध स्थल का दौरा कर स्थिति को शांत करने का प्रयास किया। इस दौरान अनूप धोत्रे और रणधीर सावरकर ने नर्सों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और समाधान का आश्वासन दिया। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि डॉक्टर और नर्स स्वास्थ्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण स्तंभ है और स्वास्थ्य सेवाओं के मूलभूत सिद्धांतों को बाधित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों से मरीजों की देखभाल को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की अपील की, साथ ही प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की। इस विवाद के चलते अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों में चिंता का माहौल है। प्रशासन द्वारा जल्द ही समाधान निकालने की उम्मीद जताई जा रही है ताकि स्वास्थ्य सेवाएं पुनः सामान्य हों। अमरावती सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अमरावती में 55 वर्षीय एक मरीज के जीभ के उन्नत यानी एडवांस कैंसर पर अत्यंत जटिल और उच्च कौशल वाली सर्जरी सफलतापूर्वक की गई। इस सर्जरी के माध्यम से कैंसर को पूरी तरह सुरक्षित सीमा के साथ निकालकर मरीज के जीवन मान को सुरक्षित रखने का महत्वपूर्ण कार्य किया गया। डॉक्टरों के अनुसार मरीज की जीभ के बड़े हिस्से में कैंसर फैल चुका था और ये दोनों ओर की गर्दन के लिम्फ नोड्स तक पहुंच गया था। मरीज की गंभीर स्थिति को देखते हुए विशेषज्ञों की टीम ने नियर टोटल ग्लोसेक्टमी यानी जीभ का अधिकांश हिस्सा निकालना, दोनों ओर की मॉडिफाइड नेक डिसेक्शन यानी गर्दन के प्रभावित लिम्फ नोड्स निकालना तथा PMMC फ्लैप द्वारा पुनर्निर्माण जैसी जटिल सर्जरी की। सर्जरी के दौरान कैंसर को पूरी तरह हटाने के बाद छाती की मांसपेशी और त्वचा का उपयोग कर जीभ का पुनर्निर्माण किया गया, जिससे मरीज की निगलने की क्षमता और चेहरे की संरचना को यथासंभव सुरक्षित रखा जा सके। ये जटिल सर्जरी कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर रोहित मुंदड़ा और डॉक्टर भूषण मुंदड़ा ने सहायक डॉक्टर प्रतीश पटगावनकर के समन्वय में सफलतापूर्वक संपन्न की। इस पूरी प्रक्रिया में अस्पताल प्रशासन का मार्गदर्शन डॉक्टर अमोल नरोटे और डॉक्टर मंगेश मेंढे द्वारा किया गया। सर्जरी के दौरान एनेस्थीसिया विशेषज्ञ डॉक्टर राखी वानखड़े और डॉक्टर रमणिका ढोमणे सहित डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और स्वास्थ्य कर्मियों की टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वर्गीय मदन गोपाल मुंदड़ा कला एवं वाणिज्य अशोक महाविद्यालय में प्राचार्य डॉक्टर जयंत कारमोरे पर मनमानी, आर्थिक अनियमितता और विद्यार्थियों के शैक्षणिक नुकसान के आरोप प्राध्यापक तपोवन पाटिल और प्राध्यापिका माया वानखेड़े ने पत्रकार परिषद में लगाए। प्राध्यापकों ने आरोप लगाया कि प्राचार्य द्वारा विद्यार्थियों के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने में टालमटोल की जा रही है, जिससे विद्यार्थियों को परेशानी हो रही है। वहीं पत्रकारों के सवालों के दौरान प्राध्यापक स्पष्ट जवाब नहीं दे सके और पत्रकार परिषद जल्द समाप्त करनी पड़ी। दूसरी तरफ प्राचार्य डॉक्टर जयंत कारमोरे ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि न्यायालय के आदेश के अनुसार उन्हें अधिकृत रूप से कार्यभार दिया जाना चाहिए और वे पिछले 19 वर्षों से जिम्मेदारीपूर्वक कार्य कर रहे हैं। शहर के डफरिन अस्पताल में इलाज के दौरान कथित चिकित्सकीय लापरवाही के कारण एक गर्भवती महिला की मौत होने का गंभीर मामला सामने आया है। इस घटना से परिजनों में आक्रोश है और स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। मामले में संबंधित डॉक्टर के खिलाफ राजापेट पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फिरियादी मुषण खारतदे गांव ने अपनी गर्भवती पत्नी को परिवार नियोजन शस्त्रक्रिया के लिए डफरिन अस्पताल में भर्ती कराया था। आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर अनूप अरुण राव बोदे ने एनेस्थीसिया बेहोशी की दवा की अधिक मात्रा दे दी, जिससे महिला की हालत अचानक गंभीर हो गई और वो कोमा में चली गई। महिला की बिगड़ती हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे तत्काल आगे के उपचार के लिए इरविन अस्पताल अमरावती में रेफर किया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे निजी रेडियंट अस्पताल अमरावती ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने डॉक्टर पर गंभीर लापरवाही और गलत उपचार का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर राजापेट पुलिस स्टेशन ने संबंधित डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र आतंकवाद रोधी दस्ते ATS ने रविवार को राज्य में एक बड़ा ऑपरेशन चलाते हुए अहिल्यानगर और यवतमाल के 31 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। खुफिया जानकारी मिली थी कि कुछ युवक संदिग्ध संगठनों के संपर्क में हैं और उन्हें कट्टरपंथी बनाने की कोशिश की जा रही है। कार्रवाई के दौरान यवतमाल के पुसाद और उमरखेड़ में 14 जबकि अहिल्यानगर के मुकुंदन नगर सहित 7 स्थानों पर तलाशी ली गई। ATS में 1 दर्जन से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लिया है और उनके पास से मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए हैं। त्योहारों से पहले सुरक्षा के मद्देनजर ये अभियान चलाया गया है। फिलहाल पूछताछ और जांच जारी है।
अमरावती महानगर पालिका में रविवार 15 फरवरी 2026 को संत सेवालाल महाराज जयंती के अवसर पर श्रद्धा और सम्मान के साथ हारार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर महानगर पालिका मुख्यालय स्थित डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर सभागृह में संत सेवालाल महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें विनम्र अभिवादन किया गया। कार्यक्रम में अमरावती की महापौर श्रीचंद तेजवाणी ने संत सेवालाल महाराज की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने संत सेवालाल महाराज के समाज सुधार, मानव सेवा और सामाजिक एकता के कार्यों को स्मरण करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संदेश दिया। इस अवसर पर अतिरिक्त आयुक्त महेश देशमुख, उपायुक्त योगेश पिठे, सहायक आयुक्त भूषण पुसतकर, वैद्यकीय अधिकारी स्वच्छता डॉक्टर अजय जाधव, उद्यान अधीक्षक अजय विंचुरकर, अभिलेखागार नंदकिशोर पवार सहित तथा महानगर पालिका के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने संत सेवालाल महाराज के विचारों और समाज के प्रति उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। महानगर पालिका द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में संत सेवालाल महाराज के आदर्शों को अपनाने और समाज में भाईचारे तथा सद्भाव बनाए रखने का संकल्प भी लिया। श्री क्षेत्र सालबर्डी की यात्रा शुरू हो चुकी है और ये एक सप्ताह तक चलने वाली भव्य धार्मिक यात्रा है। आज 15 फरवरी से मध्य प्रदेश क्षेत्र में आने वाले भागों में व्यापारियों ने अपनी दुकानें सजा ली है। शिव गुफा में स्थित स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। विदर्भ सहित विभिन्न जिलों से हजारों की संख्या में भक्त यहाँ पहुंचे हैं। शिव भक्त 4 से 5 घंटे तक लंबी कतार में खड़े रहकर भुयार गुफा में स्थित स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन कर रहे हैं। इस यात्रा में महाशिवरात्रि के अवसर पर एकादशी, द्वादशी और उसके अगले दिन लगातार 3 दिनों तक अत्यधिक भीड़ रहती है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु सालबर्डी पहुंचते हैं। सालबर्डी तीर्थ क्षेत्र में कई धार्मिक एवं दर्शनीय स्थल स्थित हैं। इनमें मालू और गंगा नदी का संगम, महानुभाव पंथ के प्रवर्तक चक्रधर स्वामी का मंदिर, पांडव कचेरी, सीता माता स्नान स्थल, मणिदेव मंदिर, राम मंदिर, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज का आश्रम, बुद्ध विहार तथा महाराष्ट्र सीमा पर स्थित मारुति महाराज मंदिर और महादेव महाराज मंदिर शामिल हैं। इन सभी पवित्र स्थलों के कारण लाखों शिव भक्त सालबर्डी पहुंचकर दर्शन का लाभ ले रहे हैं। अमरावती शहर के कठोरा रोड इलाके में सराफा व्यवसायी सुशांत शेरेकर से हुई सनसनीखेज लूटकांड का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस आयुक्त द्वारा आयोजित पत्रकार परिषद में इस मामले की विस्तृत जानकारी दी गई। अपराध शाखा और गाडगे नगर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में इस लूटकांड में शामिल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में सैयद इमरान उर्फ दबंग, फिरोज खान, शोएब खान, शेख इमरान, शेख रिजवान, शुभम खंडारे और सूरज तायडे शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 700 ग्राम सोना, कीमत लगभग 1.05 करोड़ रुपए, 1.19 लाख रुपए नकद, 1 कार, 2 मोटरसाइकिल, 7 मोबाइल फोन, कुल मिलाकर 1,10,89,000 रुपए का माल जब्त किया गया है। पुलिस के अनुसार ये कार्रवाई बेहद सुनियोजित तरीके से की गई और आरोपियों को तकनीकी साक्ष्यों व गोपनीय सूचना के आधार पर धर दबोचा गया। फिलहाल पुलिस गिरोह के अन्य साथियों और पूर्व में हुई वारदातों में उनकी संलिप्तता की गहन जांच कर रही है। इस बड़ी सफलता के बाद शहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस की सक्रियता की चर्चा तेज हो गई है।